बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो हम सब के लिए इतनी ख़ास है कि अगर हम दिल के कानों से सुन लें तो हम लम्हा ब लम्हा गुस्सा करने से बचते रहेंगे। हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत पैदा होगी। तो लिहाजा आप वीडियो को पूरी देखकर अपने लिए रहनुमाई लाजमी हासिल करें। एक मरतबा एक यहूदी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते से जा रहे थे और यहूदी आपके पास आया और कहने लगा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया कि अगर ये बात है तो मैं बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब सहाबा ने इस यहूदी की ये जसारत देखी तो सहाबा ने इस यहूदी को सज़ा देने का इरादा कर लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म की वजह से सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा बलम्हा गर्म होता रहा और उसकी तपिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचा रही थी। यहाँ तक कि आपके चेहरे अतर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी भी तरह का गुस्सा नहीं किया और कोई सब जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा इस यहूदी को डराने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये कैसा सलूक कर रहे हो। सहाबा ने कहा कि इसकी इतनी जुर्रत कि आपको ये यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कहने लगा, मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। फिर कहने लगा कि मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि आपकी तौहीन करूं, मैं तो इस जरिए से आपके पैमाने सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी हैसियत पढ़ी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और खैबर की तरफ हिजरत करेगा। वो सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला नहीं होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह मैंने आपको यहाँ रख कर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात में बिल्कुल सही कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस बारिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अय्याम हज शुरू हुए तो पूरे जजीरा अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों में अल्लाह का रसूल हूँ, तुम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जह हुए और ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से उतरकर मरवा आए और यहाँ पर भी आपने यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने यह ऐलान सुना तो उसे सब गुस्सा आया, तो उसने एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई। खून बहने लगा। आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अब्बू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप इनको कहीं ना दिखे। नाकाम होकर मुशरिकीन को वापस आना पड़ा। इसी हसना में एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इतला दी और कहा कि मेरा ख्याल है कि मोहम्मद मारे गए हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज़ लोगों का ये गुमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ इन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है कि हमें कहीं इनका निशान मिल जाए। आप वादी पर नजर रखिए, मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान, आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने अपने साथ मुझे क्यों न लिया था?
हजरत खतीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे खबर दे। क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे इनके बारे में बताए। इस वक्त जिब्रील अमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए। इनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें थीं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदावंद जब्बार ने हमें आपके फरमान की तकमील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक दिखाई न देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अज़ाबो इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को माफ कर दे, वो मुझे जानते नहीं हैं। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि खतीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश कर रही हैं। खतीजा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुंचाएं और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा को और अली को सदा दी और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियात आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं, तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संग बारी शुरू कर दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत खतीजा आपका दिफा करने लगे। जब संग बारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हज़रत खतीजा घर से निकली और चीख कर कहा, फर्जंदाने कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीले की मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम खातून के घर पर संग बारी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत और बदनामी ना खरीदो। जब मुशरिकीन ने खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू सुनी तो नदामत के मारे इनके सर झुक गए और वो शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज इन रूह फिजा वाक़ियात से किया था। आप पर करोड़ों सलाम के आपने लोगों को गुमराही से बचाने के लिए कदम कदम पर तकलीफ उठाई और सदमे बर्दाश्त किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब को सच्चा आशिक रसूल बनाए और दीन पर साबित कदमी अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।